अब देखें उनकी नज़म के उन्वानात इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, औरत या तवाइफ ये बज़ाती खुद एक चीज़, फिर दूसरी औरत, चल चलाओ, ये सारी वो नज़में, फिर नज़म बरका, ये सारी वो नज़में हैं जो इस बात को जिन्स परस्ती के हवाले से एक इशारतन बात दे रही है कि उनकी नज़मों में और उस रवायत में काफ़ी क्या है, तज़ाद नहीं बल्कि मुश्तरका चीज़ पाई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, तलबा तलिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदाए कद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा तंदरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करें। हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में मीरा जी के यहाँ जिन्स परस्ती का जो रुझान है इसके बारे में बात करेंगे कि ये हमें किस तरह अंदाज में और किस लिहाज से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का मौजू इसके गिर्द ही रहेगा। इब्तदाई नज़म की बात की जाए जो आज़ाद नज़म निगारी के हवाला से है तो उसके अंदर खारजियत का अंसर या हियत पसंदी वो अहम और ज़्यादातर मिलती है, जबकि दाखिलियत का अंसर देखें तो हमारे यहाँ नून में राशद और ये मीरा जी के यहाँ रवायत क्या है वो बगावत के तौर मिलती है कि उन्होंने खारजियत की बजाय दाखिलियत को आज़ाद नज़म निगारी में एक तरजीह दी है और ये बगावत रवायत से हट के एक चीज़ वो मिलती है। इसलिए मीरा जी के यहाँ हमें अलामत का भरपूर तौर पर इस्तेमाल मिलता है जिसको उन्होंने ख़ास कर जिन्स परस्ती के हवाला से इस्तेमाल किया है। अब ये बात की जाए कि यहाँ पे दो तरह की रवायतें मुख्तलिफ़ किताबों और तज़ियाती नुक्ता नज़र के हवाले से वो मिलती हैं। अब देखें, कहा जाता है कि जवानी के आगाज़ में एक बंगाली लड़की साहरा मीरासीन के इश्क में ये मुब्तला हो गए थे, जिसके हवाले से इन्होंने अपना नाम के साथ मीरा का इस्तेमाल वो किया। असल इसका नाम देखें तो वो सनावला डार के नाम से अपने किताबों में या कागज़ी नाम से जो वालदैन की तरफ से मंसूब किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने सनाउल्लाह डार से मीरा जी का नाम मंसूब कर दिया। एक रवायत हमें इस तौर पर मिलती है जो जिन्स परस्ती के मौज़ूआत, जिनसी रुझानात की तरफ एक चीज़ हमें दिलवाती है और एक चीज़ हमें ये भी है। दूसरी रवायत हमें मिलती है वह इनकी नज़मों में जिनसी मौज़ूआत और रुझानात के हवाले से बराह रास्त जो ताल्लुक़ है, वो जो बराह रास्त ताल्लुक़ है वो है देवमाला के हवाले से और विष्णु मत के हवाले से। और इन दूसरी रवायत के हवाले से वो कहा जाते हैं कि इस धरती के हैं इन चीज़ों का, देवमाला का, विष्णु मत का जो तज़किरा है, रवायत है, तसव्वुर है, इस हवाले से भी इनकी शायरी में वो कल्चर, ज़ुबान व अदब या तहज़ीब व तमद्दुन का रुझान जिनसे मौज़ूआत और रुझानात पर मबनी मिलता है। बात पहली की जाए या दूसरी की, दोनों अंदाज में हमें एक चीज़ वाज़ह मिलती है कि ये दुरुस्त की जाती है कि मुश्तरका जिन्स परस्ती ही मिलती है। तो लिहाजा कहा जाता है कि ये बात वाज़ह मिलती है कि मीरा जी जब इश्क में मुब्तला हुए तो इनका जो अंदाज़ वो दीवानों वाला रूप कह सकते हैं, दोस्तों से नाराज़ी वाला भी, दिल शिकस्ता का मामला भी मिलता है, शख्सियत को मसा करने का जो तासुर वो इनसे मिलता है और इश्क में नाकामी जैसे इनके गंदे कपड़े, ये सारे वो तासुरात है जो उन्होंने वो बंगाली मीरासीन के इश्क में मुब्तला होने पर अपने आप को इस अंदाज़ में अपनाया या उस अंदाज़ को अपना कर अपनी शख्सियत से ये वाज़ह किया कि इनके यहाँ जिन्स परस्ती का जो तासुर वो ज़्यादातर मिलता है। इन सब बातों की परेशानी का जो हल था उन्होंने जिन्स परस्ती में ढूंढा है। जिन्स परस्ती क्या है, एक ज़रिया था उनका। जिन्स परस्ती क्या है तो इश्क में नाकामी को वो हल निकालने का एक वलवला कह सकते हैं, जो उनकी नज़म हरामी उन्वान देख लें, जिनसे ताल्लुकात को उन्होंने ज़िंदगी का एक ज़रिया अपनाया था। अब वह ज़िंदगी का ज़रिया किस तरह अपनाया था, अब अगर उनकी जो नज़म हरामी उनका मुताला करें तो हमारे पास ये चीज़ वाज़े आती है। तो वो इसमें लिखते हैं, कुदरत के पुराने बेदों में जो बेद छुपाए छुप ना सके, कुदरत के पुराने बेदों में जो बेद छुपाए छुप न सके, इस बेद की तो रखवाली है। अपने जीवन के सहारे को इस जग में अपना कर न सकी, ये कम है कोई दिन आएगा वो नक्श बनाने वाली है। जो पहले फूल है क्यारी का, जो पहले फूल है क्यारी का, फिर फलवारी है माली की, गैरों के बनाए बन न सके, अपनों के मिटाए मिट न सके,
जो बेद छुपाए छुप न सके, इस बेद की तो रखवाली है। अब इस नज़म के देखें तो हमें वो राज, वो बेद जो जिन्स परस्ती के हवाला से एक उम्दा शाहकार या उन्होंने वो ज़रिया बनाया, हमें दोनों अंदाज में यहाँ मिलता है। मज़ीद देखें नजायज़ मोहब्बत को वो और जिन्स परस्ती को बहुत सी नज़मों में उन्होंने क्या किया, प्रमोट किया है, अरूज दिया है। असल में उसके पस मंज़र पर वो रवायत है जो इश्क में नाकामी की वजह पर वो बुनियाद रखी गई थी। अब देखें उनकी नज़म के उन्वानात इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, औरत या तवाइफ ये बजाती खुद एक चीज़, फिर दूसरी औरत, चल चलाओ, ये सारी वो नज़में, फिर नज़म बरका, ये सारी वो नज़में हैं जो इस बात को जिन्स परस्ती के हवाले से एक इशारतन बात दे रही है कि उनकी नज़मों में और उस रवायत में काफ़ी क्या है, तज़ाद नहीं बल्कि मुश्तरका चीज़ पाई जाती है, जिसकी बुनियाद पर वो चीज़ हमें यहाँ देते हैं या वो मिलती है। अब चल चलाओ, इस नज़म पर भी गौर कर लीजिए तो हमें इस बात को वो उम्दा अंदाज में बयान कर रहे हैं और इस बात को समझा रहे हैं। अब वो चल चलो नज़म के पहले दो मिसरे देखें, वो कहता है तूफ़ान को चंचल देख डरी, तूफ़ान को चंचल देख डरी, आकाश की गंगा दूध भरी, और चाँद छुपा तारे सोए, तूफ़ान मिटा हर बात गई। अब वो दूध का इशारतन वो कहना, असल में वो तूफ़ान, चंचल और डरी वाला मामला हमें यहाँ पर इसी बात की तस्दीक और सबूत दे रहा है कि वो जिन्स परस्ती को ज़रिया बनाकर अपनी नज़मों के अंदर उस कैफियत को बयान करें जो इस मुआशरे तहज़ीब व तमद्दुन की इवज़ उनको मिली या उनने महसूस किया। दूसरी तरफ देखिए, मीरा जी खुद इस बारे में बयान करते हैं। बयान क्या करते हैं कि जिनसी फ़ेल और इसके मुतल्लक़ात को मैं कुदरत की बड़ी नेमत और ज़िंदगी की सबसे बड़ी राहत और बरकत समझता हूँ, और जिन्स के गिर्द जो आलूदगी तहज़ीब व तमद्दुन ने जमा की है वो मुझे नागवार गुज़रती है। इसलिए रद्द अमल के तौर पर मैं दुनिया की हर बात को जिन्स के इस तसव्वुर के आईने में देखता हूँ जो फितरत के आइन मुताबिक है और जो मेरा आदर्श है। बात बजा है कि मुआशरे ने, तहज़ीब व तमद्दुन ने इसके गिरदा गिर्द बहुत बड़ी ऐसी एक रुकावट खड़ी की है। अब इस बात को देखें तो हमारे यहाँ एक हीरा मंडी का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है। अक्सर का देखें तो ये हर वो उस मुआशरे की अक्कासी अमीर लोग, अमीर तबका, सियासी तबका हमेशा जिस परस्ती के ख़िलाफ़ बात करेगा, लेकिन इस जगह पर सबसे ज़्यादा यही लोग जाते हैं। अब नज़्म बरका इसके बारे में देख लें तो नज़म इसमें वो बयान करते हैं यही चीज़ जो अभी हमने यहाँ पर इशारतन बात की है। तो कहता पहले फैली हुई धरती पे कोई चीज़ न थी, पहले फैली हुई धरती पे कोई चीज़ न थी, सिर्फ दो पेड़ खड़े थे चुपचाप। अब दो पेड़ से मुराद आदम और हवा की बात की जा रही है, इशारतन बागी अदन की है। इनके शानों पर कोई पत्ते न थे, यानी बरखना वाली बात वो, इनके शानों पर कोई पत्ते न थे, इनको मालूम न था क्या ख़ज़ां क्या है बहार। पेड़ को जब देखा तो पत्ते निकले शर्म से बढ़, वही पत्ते वही बढ़ते हुए हाथों के निशान, शर्म से बढ़ते हुए गोहरे ताबा को छुपाते हुए सहलाए हुए। वक्त बीत गया, जन्नत का तसव्वुर भी पत्थर की तरह, वो पत्थर, वो सारी सूरत हाल उसमें वो देखे तो वो मेन क्या थी, वो जिन्स परस्ती थी जिसकी बुनियाद पर बाग़ अदन वाला वाक़या भी उन्होंने बयान किया कि देखिए इब्तदाई रवायत में भी हमें यही चीज़ मिलती है। इन सारी बातों और वाक़यात को देखें तो मीरा जी के यहाँ ये चीज़ हमें ज़्यादातर मिलती है। इशाराती तौर पर चीज़ की जाए या इस्ताराती तौर पर की जाए, तशबीहाती तौर पे की जाए, किसी भी अंदाज में की जाए, असल में जिन्स परस्ती इनका मरकज़ और मौजू ज़्यादातर मिलता है। इसलिए हमने आज इसको मुख्तसर आपके सवालों की रोशनी में और तहकीकी नुक्ता नज़र के वाले से जाना और पहचाना है। आपकी कोई राय हो, सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।